everyone, let's start a considerable speck from treasure chest. So first हम आपको एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इस स्टोरी में होता क्या है, एक राइटर होते हैं जो एक पेज में ऐसे ही लिख रहे होते हैं। ऑब्वियसली वो राइटर है तो वो लिखेंगे ही, ठीक है। तो वो लिख रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ डस्ट पार्टिकल्स टाइप लगता है कि वो उनके पेपर में कुछ डस्ट आ गया है। लेकिन कुछ देर बाद वो देखते हैं कि नहीं, वो डस्ट तो मूव कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में एक इंसेक्ट होता है जो उनके पेपर में आके बैठ जाता है। और वही इंसेक्ट में उनको एक इंटेलिजेंट दिख जाता है। लाइक वो उनको उसमें भी ये दिखता है कि एक छोटा सा इंसेक्ट में भी इतना कुछ इंटेलिजेंस है। तो इसी के ऊपर ये पोएम बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ स्पेक दैट वुड हैव बीन बीनीथ माई साइट। यहाँ पे जो स्पीकर है वो नोटिस करते हैं कि एक टाइनी इंसेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा ही स्मॉल है देखने के लिए भी। ऑन एनी बट अ पेपर शीट सो वाइट। और वो इंसेक्ट इसीलिए ही विजिबल है क्योंकि वो पेपर वाइट है और एकदम क्लीन है। सेट ऑफ अक्रॉस वॉट आई हैड रिटन देयर। तभी वो नोटिस करते हैं कि वो जो इंसेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे वो लाइक वो वर्ड्स लिखा हुआ है वहीं पे वो जो इंसेक्ट है वो मूव कर रहा है। पहले तो वो सोचते हैं कि ये ज़रूर कोई डस्ट होगा मेरे सांस से, मतलब वो सोचते हैं कि लाइक हम अगर जो सांस ले रहे हैं शायद उस वजह से वो हिल रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो नोटिस करते हैं कि वो चल रहा होता है। फिर बाद में वो उनको पता चलता है कि वो एक इंसेक्ट है। एंड आई हैड इडली पॉइजनड माई पेन इन एयर। यहाँ पे स्पीकर जो है वो अपना पेन लिखते लिखते रोक देते हैं और थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं पेपर से, टू स्टॉप इट विथ अ पीरियड ऑफ इंक। फिर वो जो स्पीकर है वो सोचते हैं कि एक डॉट दे के उस इंसेक्ट को मार देते हैं, पर वो ऐसा नहीं करते हैं। When something strange about it made me think। उसके बाद वो जो इंसेक्ट का बिहेवियर होता है वो देखने के बाद वो रुक जाते हैं। वो उस इंसेक्ट को नहीं मारते हैं पेन से, पेन के इंक से। दिस वॉज नो डस्ट स्पेक बाय माई ब्रीदिंग ब्लोन। अब सच्ची में उनको पता चलता है कि ये कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, ये एक इंसेक्ट है। बट अनमिस्टेकेबली अ लिविंग माइट विथ इंक्लिनेशन इट कुड कॉल इट्स ओन। उसके बाद वो देखते हैं कि वो जो इंसेक्ट है वो अपने मन से ही यहाँ वहाँ घूम रहा है, ठीक है। वो सब कुछ अपने मन से ही कर रहा है। इट पॉज्ड एज विथ सस्पिशन ऑफ माई पेन। तो जैसे ही वो जो इंसेक्ट है वो इंक के पास आता है जहाँ पे वो वर्ड्स लिखा हुआ है, वो वहाँ पे आके रुक जाता है। वो कुछ डेंजर सेंस कर लेता है, इतना दिमाग है वो इंसेक्ट में, ठीक है। एंड देन केम रेसिंग वाइडली ऑन अगेन। बहुत देर का पॉज लेने के बाद वो फिर से मूव करने लगता है। टू वेयर माई मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज नॉट येट ड्राई। और वो जो राइटर है वो जो लिखे थे इंक से, वो इंक अभी तक सूखा भी नहीं है और वो इंसेक्ट उसकी तरफ मूव करते जा रहा है। देन पॉज्ड अगेन एंड ईदर ड्रैंक और स्मेल्ड। और फिर से वो इंसेक्ट जो है वो रुक जाता है। शायद से वो कुछ स्मेल कर लिया हो इंक को या फिर टेस्ट कर लिया हो इंक को। विथ लोथिंग फॉर अगेन इट टर्न टू फ्लाई। और उसको स्मेल या टेस्ट करने के बाद वो ऐसा अजीब सा बिहेव करता है कि जैसे कि अब उसको उड़ना है। प्लेनली विथ एन इंटेलिजेंस आई डील। और अब जो स्पीकर है वो बहुत ही इंटेलिजेंटली एक्ट करते हैं वो इंसेक्ट के साथ। इट सीम्ड टू टाइनी टू हैव रूम फॉर फीट्स। वो बताते हैं कि वो इंसेक्ट इतना स्मॉल है कि एक उसका लेग्स लाइक उसका फीट भी इमेजिन करना इज़ वेरी हार्ड, ठीक है। येट मस्ट हैव हैड अ सेट ऑफ देम कंप्लीट। उसका साइज़ भले ही छोटा है लेकिन उसके फीट पूरी क्लियर है, ठीक है, और वो अच्छे से मूव भी कर रहे हैं। टू एक्सप्रेस हाउ मच इट डिडंट वांट टू डाई। और वो इतना मूव कर रहा है, इतना मूवमेंट कर रहा है कि देख के ही पता चल रहा है कि वो मरना नहीं चाहता है। इट रैन विथ टेरर एंड विथ कनिंग क्रेप्ट। इट फ्लैटर्ड आई कुड सी इट हेजिटेट। और वो मतलब हर तरफ मतलब भागने का कोशिश कर रहा है और बहुत ही डरा हुआ है, बस उसे कहीं से भी निकलना है, ठीक है। और वो जाके वो मतलब वो इंसेक्ट जाके फिर रुक जाता है।
फिर उसको समझ में नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या, अब तो वो फंस चुका है. देन इन द मिडल ऑफ द ओपन शीट core down in desperation to accept whatever I accorded it of faith. फिर वो आके एक मिडल जो पेज है उसके मिडल में आके वो रुक जाता है और फिर सोचता है वो, और वो हार भी मान जाता है कि ठीक है अब देखा जाएगा, जो होगा हम राइटर के हाथ पे छोड़ देते हैं. अगर वो हमको छोड़ना चाहा तो वो छोड़ देगा, नहीं छोड़ा तो फिर नहीं, हम मर जाएंगे. वो इंसेक्ट ये सोचता है. वो आई हैव नन ऑफ द टेंडरर दैन दो कलेक्टिविस्टिक रेजिमेंटिंग लव. अब यहाँ पे स्पीकर बोलते हैं ना ही तो हम बहुत ज़्यादा जेंटल है और ना ही हम बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल है कि हम लाइक एकदम भावना में आके कुछ भी कर दें. ठीक है, तो वो मतलब कलेक्टिविस्टिक रेजिमेंटिंग लव का मतलब यहाँ पे ये है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स आपके ऊपर लाइक वो बहुत स्ट्रिक्टनेस करते हैं, लाइक वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कंट्रोलिंग है, पर वो एक तरह से आपके लिए वो एक खेर है जो कि राइटर के नज़र में वो बहुत रॉन्ग है. वो मतलब वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं. लाइक वो सोचते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम अगर किसी के बारे में केयर करें तो हम उसे कंट्रोल करें. तो ये नहीं वो प्रमोट करते हैं इस चीज़ को. विथ विच द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ बीइंग स्वेप्ट बट दिस पुअर माइक्रोस्कोपिक आइटम नाउ. और फिर ये 2 लाइन में वो ये बताना चाहते हैं, ये कमेंट करना चाहते हैं कि जो सोसाइटी है वो केयर के तरीके को बहुत ही डिफरेंटली ले रही है. ज़रूरी नहीं कि हम अगर किसी के लिए केयर करें तो हम उसको उसके ऊपर लाइक एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए या एकदम ज़बरदस्ती का रोब जमाए. दैट इज़ नॉट केयर. ठीक है, तो यहाँ पे वो वही बताना चाहते हैं. पर यहाँ पे बट दिस पुअर माइक्रोस्कोपिक आइटम नाउ का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे ये मोमेंट पे वो बहुत ही वो इंसेक्ट के लिए बहुत ही दया लाइक बहुत ही पिटी महसूस करते हैं. वो बहुत ही दया खाते हैं उसके ऊपर. सिंस इट वॉज़ नथिंग आई न्यू ईविल ऑफ. पर यहाँ पे वो सोचते हैं कि ना ही ये इंसेक्ट हमको कुछ हार्म कर रहा है और मेरे लिए बैड है, ऐसा कुछ तो है नहीं. देन वाई वुड आई हार्म दैट इंसेक्ट. ठीक है, तो वहीं पे वो सोचते हैं कि मुझे इसे मारना नहीं चाहिए. आई हैव अ माइंड माई सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज. यहाँ पे स्पीकर रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनके पास खुद का इतना दिमाग है और इतना उनके पास एबिलिटी है कि वो किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सके. माइंड व्हेन आई मीट विथ इट इन एनी गेस. और यहाँ पे एक छोटे से इंसेक्ट में भी वो इतना इंटेलिजेंस ढूंढ लेते हैं. लाइक यहाँ पे वो बहुत ही वो दिखाना चाहते हैं कि मतलब एक इंसान अगर किसी को जानना चाहे तो कहाँ तक वो जा सकता है. ठीक है. नो वन कैन नो हाउ ग्लैड आई एम टू फाइंड. यहाँ पे जो स्पीकर है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना हैप्पीनेस क्योंकि वो डिस्कवर कर लिया एक इंटेलिजेंस को. ऑन एनी शीट द लीस्ट डिस्प्ले ऑफ माइंड. यहाँ पे वो बहुत ही प्लीज्ड है दैट कि उन्हें कुछ साइन दिखा है इंटेलिजेंस का इवन ऑन हिज राइटिंग पेज. सो दैट्स फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन. Thanks for watching. Subscribe my channel. Bye.